हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग के स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम बाकी है गाइस, तो आईबीपीएस के पीओ के एग्जाम के लिए यहाँ पे एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके की होगी, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। तो ये किसका आपको क्यूब रूट दिख रहा है? ये तो मुझे यहाँ पे 16 का क्यूब रूट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 16 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है? अब यहाँ पे 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5। अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ हम ऐड करते जाएंगे, तो 5 + 1 क्या आता है? 6 आता है। एंड 6 हम बीच में लिखेंगे। माइनस के साइन में क्या है? अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है? अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट है। इज इक्वल टू के साइन में क्या है? यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 12 × 13 क्या आता है? 12 × 12 क्या आता है? यहाँ पे 144। एंड 12 × 1 क्या आता है? यहाँ पे 12 आता है। इसको ही मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया? यहाँ पे 13 को यहाँ पे 12 + 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 × 12 क्या आता है? 144। एंड यहाँ पे 12 × 1 क्या आता है? यहाँ पे 12 आता है, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे गाइस, ये काफ़ी बड़ी बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है? यहाँ पे 156 आती है। तो ये 156 मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे -156 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे 165 में से 156 चला जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस का 9 बचेगा। तो यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस का 9 बचेगा। यहाँ पे क्या है? 16 है। एंड यहाँ पे क्या है? माइनस का 36 है। इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे x है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? यहाँ पे क्या मिलेगा? 25 - 36 मतलब क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनस का 11 मिलेगा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब 8 है। इंटू क्या है? यहाँ पे 64 है, ठीक है। यहाँ पे 2⁴ मतलब यहाँ पे 16 मिलेगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है? अब यहाँ पे 4 का क्यूब मतलब क्या मिलता है? यहाँ पे 4 का क्यूब मतलब 64। डिवाइडेड बाय में क्या है? यहाँ पे 16 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 16 × 16 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 2⁻x है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे 8 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 16 4 जा एंड यहाँ पे 16 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस? अब यहाँ पे ऊपर मुझे क्या मिला? ऊपर मुझे 2 × 4 मिला। 2 × 4 मतलब क्या होता है गैस? यहाँ पे 8 होता है। 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2⁻x हो गया। तो 8 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गैस? तो यहाँ पे 2⁻³ एंड यहाँ पे क्या है? 2⁻x है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे अगर बेस सेम होगा तो यहाँ पे इंडेक्स भी सेम होगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गैस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको? आपको क्या पता है? यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइस? 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 आता है, ठीक है। तो ये 1600 से तो ये कम है। इसका ही मतलब एक तो 39 का हो सकता है, या फिर 38 का हो सकता है, या फिर 37 का हो सकता है, या फिर 36 का हो सकता है। गाइस अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना तो आप देख के ही बता दो कि ये 39 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 39 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे 39 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर क्या आता है गाइस? 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट पे 1 है। एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट पे 1 है। तो आप देख के ही पहचान लोगे कि ये यहाँ पे 39 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 39 बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं 39 बना देता हूँ। प्लस के साइन में क्या है? अब यहाँ पे क्या है? 1681 है, ठीक है। तो गाइस ये 40 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर क्या आता है? 1600 आता है। बट ये वाला नंबर तो 40 के स्क्वायर से ज़्यादा ही है। इसका ही मतलब है 41 का स्क्वायर हो सकता है क्या? या फिर 42 का स्क्वायर हो सकता है क्या? या फिर 43 का स्क्वायर हो सकता है क्या? तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है। एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है। 2 का स्क्वायर क्या आता है? यहाँ पे 4 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है? यहाँ पे 9 आता है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो 1 है। इसका ही मतलब 101% ये 41 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये होगा 41 का स्क्वायर। माइनस के साइन में क्या है? अब यहाँ पे किसका क्यूब रूट है? ये यहाँ पे 16 का क्यूब रूट दिख रहा है। इज इक्वल टू के साइन में क्या है? यहाँ पे x² माइनस क्या है? यहाँ पे 17 है, ठीक है। ये 17 का स्क्वायर है। अब गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे 1 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 + 40 यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे 80 माइनस 16, अब ये माइनस का 17 मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का 16 प्लस का 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 प्लस 1 मतलब क्या होगा, 80 प्लस 1 मतलब यहाँ पे 81 होगा। तो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 1.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 0.25 इंटू 4 क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 इंटू 4 क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो 4 प्लस 1 क्या होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5/4 इंटू 16, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एंड 4 5 जा क्या मिलेगा, 4 5 जा 20 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला 20। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है 2.75 है। अब यहाँ पे भी इसका अगर मैं 4 टाइम्स करूँगा तो यहाँ पे 2 का 4 टाइम्स क्या आएगा गाइज, 2 का 4 टाइम्स तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 0.75 का 4 टाइम्स क्या आएगा गाइज, यहाँ पे 0.75 का 4 टाइम्स 3 आएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। एंड 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 2.75 मिलेगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 12 है। अब 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 3 जा 12। एंड यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे मैं यहाँ पे 33 बना दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x प्लस, अब यहाँ पे इसका 4 टाइम्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 जा एंड 1 मतलब यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 4 2 जा एंड 13 2 जा क्या आता है, 26 आता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 26 लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो 26 है मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -26 मिलेगा। -26 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 एंड -26 क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। अब यहाँ पे 33 में से माइनस का 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का प्लस का 27 बचेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 16 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 256 आता है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 289 है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 का क्यूब क्या आता है गाइस, 19 का क्यूब तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है, 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 का क्यूब क्या आएगा, 19 का क्यूब यहाँ पे 6 8 एंड यहाँ पे 59 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 6 8 एंड यहाँ पे 59 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे होल ब्रैकेट को डिवीजन में क्या है, होल ब्रैकेट को डिवीजन में 2 है, तो यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे 2 को बना दूंगा, ठीक है। तो जो हो गया उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है गाइस, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 256 है, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 7 3 जा यहाँ पे 21 आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मतलब 60 70 80 24 एंड 9 क्या मिलेगा, 24 एंड यहाँ पे 9 33 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 33 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 6859 है, तो यहाँ पे 6859 में से 33 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 68 एंड यहाँ पे मिलेगा 25 में से 3 जाएगा तो एंड 9 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 3 जा, यहाँ पे 2 4 जा, 2 1 जा एंड यहाँ पे 2 3 जा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब ये जो है ये ऐड करने के बाद मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 7 एंड यहाँ पे 7 मिलेगा, ठीक है। तो 277 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 277 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 निकाल के, तो इसमें से 300 निकाल के 23 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 300 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 300 चले जाएगा तो यहाँ पे 3113 मिलेगा एंड 23 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6313 मिलेगा, ठीक है। 31 36 मिलेगा। तो यहाँ पे 31 एंड 36 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब गाइस यहाँ पे मैंने 300 निकाल के यहाँ पे 23 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि आप इन दोनों को सॉल्व करके देखिए आपको यहाँ पे माइनस का 277 ही मिलेगा। तो माइनस का 277 निकालना क्या, या फिर 300 निकाल के यहाँ पे 23 ऐड कर देने का, बात तो एक ही है। तो आपको यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि 50 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 50 का स्क्वायर यहाँ पे 25 एंड 00 आता है, ठीक है। तो ये 50 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा। एंड यहाँ पे 55 का स्क्वायर क्या आता है गाइस,
55 का स्क्वायर, यहाँ पे एड में क्या आएगा, अगर 5 होगा तो यहाँ पे 25 आएगा, एंड यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 5 इंटू 6 क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर तो इससे भी बड़ा है, इसका मतलब 55 स्क्वायर से भी ये ज़्यादा वाला नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक तो ये 56 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 57 का, या फिर यहाँ पे 58 का हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, एंड यहाँ पे 56 में यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 आता है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 6 आता है। इसका मतलब ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे 56 मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 9 का क्या आता है, यहाँ पे 126 आता है। ठीक है, एंड पीछे एक जीरो क्योंकि एक डिजिट छोड़ दिया था। अब यहाँ पे 14 इंटू 6 क्या आता है, यहाँ पे 14 25 70, 14 से कम 84, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 1260 प्लस यहाँ पे 84 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है गाइस, प्लस के साइन में अब यहाँ पे दोनों पास के नंबर का अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको एक ही चीज चेक करनी होगी कि इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या। तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन लाई करता है, यहाँ पे 25 लाई करता है। ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे 27 एंड 23 से ये 25 के बीच में गैप कितनी की है, 2 की गैप है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 होगा। तो 25 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 625 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में अब यहाँ पे 64 इंटू यहाँ पे 63 है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करने का भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो 64 इंटू 63 क्या आएगा, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे एंड वाले 2 नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, 12 आता है मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एंड 1 कैरी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 1 कैरी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू 6 क्या आएगा, 4 इंटू 6 आएगा यहाँ पे 24, तो यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा, एंड यहाँ पे 6 इंटू 3 क्या आएगा, यहाँ पे 6 इंटू 3 18 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 18 इंटू 24 क्या आएगा, 18 इंटू 24 यहाँ पे 42 आएगा। ठीक है, एंड ये जो 42 है इसमें आपको ये वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 42 प्लस 1 क्या आता है, 43 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है एंड यहाँ पे 4 कैरी। ठीक है, अब आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पे एंड वाले 2 नंबर का प्रोडक्ट किया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 क्या आता है, 36 आता है, 36 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4032, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 4032। तो सबसे पहले क्या करना है, एंड वाले 2 नंबर का स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले 2 नंबर का यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 4032। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला गाइज, यहाँ पे 4032 आंसर मिला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4032 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब गाइज यहाँ पे सिंपल आपको ऐड करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4 दिख रहा है एंड यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपली 80 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 बचेगा। अब गाइज यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दीजिए लास्ट के, तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे क्या है 12 प्लस 6 18। ठीक है, अब यहाँ पे 18 प्लस 40 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 18 प्लस 40 यहाँ पे 58 आता है, तो यहाँ पे मैं 58 लिख दूंगा एंड यहाँ पे पीछे 20। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6 प्लस 8 क्या आएगा, 6 प्लस 8 यहाँ पे 14 आएगा, 14 प्लस 2 क्या आएगा, 16 आएगा, 16 प्लस 3 क्या आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे पीछे एक 0। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 5 है एंड यहाँ पे क्या है 2 है, 5 प्लस 2 यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 9 9 एंड यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 59 एंड 97 मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 5997। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 क्या आएगा, 7 प्लस 6 यहाँ पे 13 आएगा, 13 प्लस 7 क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/3 है एंड यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के बना देता
हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे 2/3 है एंड यहाँ पे 2/3 है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो यहाँ पे 2 + 2 क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अपॉन क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5/7 है एंड यहाँ पे क्या है, 9/14 है, 9/12 है, सॉरी। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 से 3 3 जा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 4 जा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5/7 है, ठीक है, ये वाला 5/7 एंड यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 3/4 मिला। तो यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की एडिशन करनी होगी तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम मतलब इन तीनों का एलसीएम। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आता है गाइस, इन दोनों का एलसीएम तो यहाँ पे 21 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 एंड 4 का एलसीएम क्या आता है गाइस, 21 एंड 4 का एलसीएम। यहाँ पे अगर कोई डिवाइड हो सकता है कि इनका रेशियो आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा तो यहाँ पे 84 क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 84 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 28 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 28 3 जा क्या आता है, 84 आता है, ठीक है। 28 दूनी 56, 28 3 84। अगर मैंने यहाँ पे नीचे 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मुझे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 84 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 84 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 12 25 60, 12 से कम 72, 12 से 84। अब यहाँ पे नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे 84 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर एंड नीचे। तभी तो यहाँ पे 21 × 4 क्या आएगा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 84 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 20, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 28 × 4 क्या आएगा, यहाँ पे 112 आएगा, प्लस के साइन में क्या है, 12 25 60, ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 21 3 63, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 84 है। अब यहाँ पे इन तीनों की अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 11 + 6 क्या आता है गाइज, 11 + 6 17, 17 + 6 क्या आता है, 17 + 6 यहाँ पे क्या मिलेगा, 17 + 6 23 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23 बना दूंगा एंड पीछे क्या है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 5 है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 84 है। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं 84 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 84 2 जा, क्योंकि यहाँ पे 84 2 जा क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा, 7 एंड यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर पीछे क्या बचेगा, 67 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे इसको ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 20 तो है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 जा एंड यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, एंड यहाँ पे रिमाइंडर बचा यहाँ पे 67 एंड यहाँ पे 84 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 67 एंड यहाँ पे 84 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है सिंपली, तो इसको मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 9 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है, ठीक है। 13 - 1 क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 डिजिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 - 1 क्या आया था, 12 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में से 2 चला गया, क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, 12 में से 2 चला गया, यहाँ पे बचेगा 10 एंड यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए तो यहाँ पे पीछे 3 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 + 5 8, 8 में से 0 चला गया, क्या बचेगा, 80 बचेगा। अब यहाँ पे 8 + 2 क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, 10 में से 7 चला गया, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे पीछे 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 + 3 यहाँ पे क्या है, 8 है, ठीक है। 8 - 2 यहाँ पे 6 है, 6 + 3 क्या है, 9 है, 9 - 9 क्या है, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है पूरा। अब यहाँ पे क्या है, 4 + 2 6, 6 में से 2 चला गया, 4 बचेगा, ठीक है। 4 + 6 क्या आएगा, 4 + 6 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 10306 मिला, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 10 306, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, 40% मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2/5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 मिलेगा, 5 1 जा 5 मिलेगा, 2 7 5 5 जा एंड 2 5 यहाँ पे 5 5 जा, ठीक है, 25। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 64% मतलब क्या होगा, 4% मतलब क्या होता है, 1/25 होता है।
तो 64% मतलब क्या होगा, यहाँ पे 16/25 होगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 425 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 एंड पीछे 2 0 एंड यहाँ पे 55 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 1 1 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 25 1 जा 25 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 75 एंड 25 7 जा 175 है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 इंटू 17 क्या आएगा गाइज, 16 इंटू 17 यहाँ पे 256 एंड यहाँ पे -16, ठीक है। 17 को ही मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे 16 + 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 16 क्या आएगा, यहाँ पे -256 आएगा एंड यहाँ पे -16 इंटू +1 क्या आएगा, यहाँ पे -16 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू के साइन में क्या है गाइज, इज इक्वल टू के साइन में यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू के साइन में यहाँ पे x है। अब यहाँ पे इसमें 16 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 + 6 12 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 272 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइज यहाँ पे इसमें से मुझे माइनस का 272 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे 300 निकाल के 28 जोड़ दूंगा, तो 300 निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 0 एंड यहाँ पे 28 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 38 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 300 निकाल के यहाँ पे 28 जोड़ दो। अब यहाँ पे इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -272 आएगा। तो -272 निकालना क्या, या फिर 300 निकाल के 28 जोड़ देना क्या, ठीक है। बात तो एक ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसके फ्रैक्शन यहाँ पे 1/7 आती है। अब यहाँ पे क्या है, इंटू में यहाँ पे 5 4 एंड 6 है, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 7 जा एंड यहाँ पे 7 8 जा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, इसकी फ्रैक्शन यहाँ पे 14 25 70 मतलब यहाँ पे 5/7 आती है, ठीक है। तो 5/7 इंटू में क्या है, यहाँ पे 1848 है। तो 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 7 2 जा, यहाँ पे 4 4 7 6 जा, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना क्या, या फिर पीछे 1 जोड़ के यहाँ पे 2 से डिवाइड करना क्या, क्योंकि पीछे 1 जोड़ के 2 से डिवाइड मतलब 5 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को ही मैं यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। 10/2 मतलब 10 से मल्टीप्लाई मतलब पीछे 0 लगा के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना का, ठीक है। बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही 5 से मल्टीप्लाई करना क्या, या फिर पीछे 0 लगा के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना क्या। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 26 का हाफ क्या आता है 13 एंड यहाँ पे 40 का हाफ क्या आता है 20 आता है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 78 है। तो यहाँ पे इनका एडिशन क्या आएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे 1398 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 97% है। तो परसेंट साइन से ये 20 कट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल वे में। एंड इस परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 97 है, यहाँ पे क्या है 98 है। इनका प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच का नंबर क्या है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 17 एंड 23 से 20 कितना ज़्यादा कितना कम है, 3 ज़्यादा 3 कम है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है, x है। अब आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो ये 7 × 8 क्या आता है 56 आता है। तो यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 5 रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 9 क्या आता है 63 आता है एंड यहाँ पे 9 × 8 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है। अब इनकी एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। अब यहाँ पे जो 5 था ये इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे 140 आएगा, ठीक है। अब ये जो 140 है तो यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है एंड ये जो 14 है यहाँ पे ऊपर लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर की एडिशन करनी है। तो 9 × 9 क्या आता है 81 आता है। 81 + 14 क्या आता है गैस, यहाँ पे 95 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 9506। अब यहाँ पे इन तीनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 9906 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 निकालेंगे इसमें से एंड यहाँ पे 3 निकालेंगे, ठीक है। तो 897 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 9897। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया 20% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/5 होता है। 60% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3/5 होता है, ठीक है। इंटू में क्या है, यहाँ पे 175 एंड यहाँ पे पीछे 20 प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 19 के परसेंट साइन से
ये 20 कट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 19 इंटू क्या मिलेगा 20% मतलब 1/5 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 170 मिलेगा इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 5 एंड 5 मतलब क्या आ गया 25 है एंड 25 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 25 7 जा एंड पीछे 20, ठीक है। अब यहाँ पे 700 इंटू 3 क्या आएगा, यहाँ पे 2100 आएगा, ठीक है। 2100 प्लस अब यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 19 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 19 3 57 एंड पीछे 10 एंड 19 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 76 आता है। तो यहाँ पे 76 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे इसके एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 21 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 26 आता है एंड पीछे 20। अब यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे क्या है 7 प्लस 7 क्या आता है 14 आता है एंड पीछे 10। अब यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 4 7 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया 40% मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2/5 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 2 जा 5 5 जा एंड पीछे 10। अब यहाँ पे 250 का डबल क्या होता है, यहाँ पे 500 होता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 5 जा एंड पीछे 10 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 11x है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 550 इज इक्वल टू 11x, 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिल गई 50 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब यहाँ पे आगे क्या है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 24 आ जाएगी डिवाइडेड बाय में क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे √x है। तो यहाँ पे 12 2 जा एंड यहाँ पे 15 प्लस 2 क्या आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। √ क्या है x है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से 89 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा x आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 289। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या आता है गाइस 16 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 64 को मैं यहाँ पे 64 इंटू 64 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में यहाँ पे 128 है, ठीक है। इंटू क्या है यहाँ पे 256 है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 x है। तो 64 का ये क्या है डबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 32 आएगा। यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16। अब यहाँ पे 16 2 जा क्या आता है, 16 2 जा यहाँ पे 32 आता है। तो यहाँ पे सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला। अब यहाँ पे 4 क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, 4 को ही मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स है। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2x लिख सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे बेस सेम हो गए तो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गए, सेम हो गए। इसका ही मतलब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइज हमने आज सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आई होप कि आज आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो हमें यहाँ पे 1000 क्वेश्चन करने हैं, अब हमने यहाँ पे 200 प्लस क्वेश्चन किए। अब हमें और यहाँ पे 800 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने, मतलब यहाँ पे लिमिटलेस क्वेश्चन करने। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।